ये भाई बंदा है, ठीक है, इसने पी है शराब। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। लोग बार बार जा रहे थे ट्रेन के टॉयलेट में, बाद में सच्चाई सामने आई तो सब चौंक गए। ट्रेन में लगने वाली भीड़ तो आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी और उन भीड़ की वजह से होने वाले दंगों को भी आपने अपनी आंखों से होते हुए देखा होगा। पर आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जहाँ एक ट्रेन में जब कुछ लोग बार बार टॉयलेट की तरफ जा रहे थे तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग एक साथ टॉयलेट में इतनी देर तक करते क्या हैं। पर जब पुलिस आई तो उन लोगों का राज खुला और सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब यहाँ क्या था और क्यों ये लोग झुंड में टॉयलेट के अंदर जा रहे थे, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये मामला जयपुर का है, जब दिल्ली अहमदाबाद एक्सप्रेस खड़ी हुई थी। हमेशा की तरह ये ट्रेन खचाखच लोगों से भरी पड़ी थी। ट्रेन के S10 कोच में एक महिला सफर कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद महिला ये देखती है कि कई लोग बार बार टॉयलेट की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हैरान करने वाली चीज तो यह है कि ट्रेन के टॉयलेट के अंदर 2 से 3 लोग एक साथ जा रहे थे और थोड़ी देर बाद वापस भी निकल आ रहे थे। ट्रेन में बैठे इन लोगों का बर्ताव देखकर महिला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन उसे बाद में पता चल गया था कि कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। इसलिए महिला ने बिना एक पल की देरी के तुरंत पुलिस को फोन लगा दिया और इस घटना की पूरी जानकारी दी। थोड़ी देर बाद जब पुलिस ट्रेन के अंदर पहुंची तो महिला ने पुलिस को साफ साफ बताया कि काफी देर से कई लोग झुंड बनाकर टॉयलेट के अंदर जा रहे हैं। महिला के इस बयान को सुनने के बाद पुलिस टॉयलेट के बाहर पहुंची और वहां पहुंचते ही पुलिस को बहुत ही तेज गंध आई और ये गंध इतनी ज्यादा तेज थी कि पुलिस तुरंत समझ गई कि ये गंध किसी और चीज की नहीं बल्कि शराब की गंध है। और जैसे ही पुलिस वाले टॉयलेट के अंदर जाते हैं तो उन्हें ये शराब की बदबू और ज्यादा तेज आने लगती है और वे कुछ भी समझ नहीं पाते कि आखिर ट्रेन के अंदर इतनी सारी शराब कैसे आ गई। पुलिस वालों ने तुरंत उस टॉयलेट की जांच करनी शुरू कर दी और अंत में उन्हें पता चला कि शौचालय की पानी की टंकी में शराब भरी पड़ी थी। जी हाँ, शौचालय की ये टंकी अंग्रेजी शराब की 60 बोतलों से भरी पड़ी थी। इसके अलावा जब जांच हुई तो ये पाया गया कि कुछ शराब की बोतलें ट्रेन की छत पर भी मौजूद हैं। ये सारी चीजें देखकर पुलिस और ज्यादा हैरत में पड़ गई। इसलिए सबसे पहले पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की जो बार बार शराब पीने टॉयलेट के अंदर जा रहे थे। तो उनका कहना था कि उन्हें खुद टॉयलेट से निकलने वाली इस शराब के बारे में नहीं पता था। वो तो जब उन्हें पता चला तो ये लोग एक दूसरे को बताते हैं और सभी मिलकर शराब का सेवन करने पहुंच जाते हैं। यानी ये चीज साफ थी कि तस्करों ने ट्रेन तक को नहीं छोड़ा। तभी तो रेलवे प्रशासन की लापरवाही की वजह से इतनी भयानक चूक हो गई, क्योंकि यहाँ पर इस गुनाह को होने से पहले ही पकड़ लिया गया। लेकिन क्या पता कितनी सारी ट्रेन के जरिए इस तरह के सामान की तस्करी करी जाती होगी और पुलिस प्रशासन को पता भी नहीं चलता। खैर ये तो एक घटना है, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि मुंबई की लोकल ट्रेन लोगों से कितनी ज्यादा भरी रहती है। यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं बचती, लेकिन रात होते होते ट्रेन के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है। ऐसे में जब एक महिला मुंबई की लोकल ट्रेन में बोरीवली से चर्च गेट जाने के लिए रात के करीब 11 बजे सफर कर रही थी तो उस वक्त ट्रेन में वो महिला और सिर्फ 32 साल का व्यक्ति था जो सामने वाली सीट पर सो रहा था। अब थोड़ी देर बाद जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई तो उस कोच पर एक और व्यक्ति चढ़ा और उसने डायरेक्ट चाकू निकालकर महिला की गर्दन पर रख दिया और उसे जान की धमकी देकर कहने लगा, अपने सोने का हार और मोबाइल फोन मेरे हवाले कर दो। अपने ऊपर अचानक से हुए इस हमले से महिला जोर से चिल्लाने लगी। महिला की आवाज सुनकर जो सामने लेटा हुआ शख्स था वो झटके से उठ गया और उसने लुटेरे को भगाने की पूरी कोशिश की। उस शख्स और लुटेरे के बीच हाथापाई हुई, लेकिन जैसे ही वो दोनों ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंचे इन दोनों ने न जाने कौन सी साठ गांठ कर ली। दोनों झगड़ा बंद करके महिला की तरफ वापस आए और फिर जहां अकेला लुटेरा महिला को लूटने के लिए तैयार था, वहीं अब ये दोनों मिलकर महिला को धमकाने लगे। और न सिर्फ उन दोनों ने महिला के मोबाइल फोन और सोने के हार को छीना, बल्कि महिला के साथ छेड़खानी भी की। पर जैसे ही कांदिवली स्टेशन आया ये दोनों ट्रेन से उतरकर फरार हो गए। लेकिन महिला भी चुप बैठने वाली नहीं थी, वो गेट के पास पहुंचते ही चिल्लाने लगी, जिस वजह से वहां मौजूद रेलवे पुलिस कर्मियों ने उन दोनों भागते हुए मुजरिमों को धर दबोचा।
हालांकि जो शख्स भाग निकला था उसे भी सीसीटीवी कैमरे से पहचान कर बाद में पकड़ लिया गया। पर इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ये दोनों आरोपी एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन जैसे इन्हें अकेली महिला मिली, इन्होंने आपस में सांठ-गांठ कर ली। और अंजाम क्या हुआ और आप देख ही सकते हैं कि मान लीजिए अगर वहां पर पुलिस मौजूद ना होती या फिर ये कोई लोकल ट्रेन ना होकर एक्सप्रेस ट्रेन होती तो महिला के साथ हुई छेड़खानी बलात्कार में बदल सकती थी और अंजाम कुछ भी देखने को मिल सकता था। हो सकता है ये दोनों महिला को ट्रेन से बाहर ही फेंक देते, क्योंकि इस तरह के लोग जो इंसानियत को ताक पर रखकर एक अकेली महिला पर वार कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका कोई ईमान नहीं होता, ना ही कोई धर्म होता है। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। इसलिए जब कभी भी ट्रेन पर सफर करें तो बिल्कुल चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि कौन सा खतरा कहां से आ रहा है इसका किसी को नहीं पता। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।